10 के लिए लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द पॉइंट्स A with 3 0, B with coordinates 4 5, C with coordinates -1 4 and D with coordinates -2 -1 are the vertices of a rhombus. Find the area of the rhombus. तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए हैं ABCD। A का कोऑर्डिनेट है 3 0, B का कोऑर्डिनेट है 4 5, C का कोऑर्डिनेट है -1 4, D का कोऑर्डिनेट है -2 और -1। तो इस तरह हमको ये प्रूव कर देना है कि ये चारों पॉइंट रोम्बस का वर्टिसेज है, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है। ये हमको प्रूव करना है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD क्वाड्रिलेटरल में ये चारों पॉइंट ABCD का वर्टिसेज हमने लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए, मान लेंगे ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है whose vertices are इसका वर्टिसेज है पॉइंट A with coordinates 3 0, B with 4 5, point C with coordinates -1 4 and D with coordinates -2, -1। आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तब होता है जब उसका ऑल साइड्स इक्वल हो लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हो। तो सबसे पहले हम ऑल साइड्स का लेंथ इक्वल दिखाएंगे और उसके बाद ये दिखाएंगे कि डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से हम AB निकाल लेते हैं। AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, D इज इक्वल टू होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम AB निकालेंगे तो इसके लिए AB हो जाएगा 4 - 3 रूट ओवर 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। 4 - 3 1 हुआ, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 26 यूनिट। ये AB हमने निकाल लिया। अब BC हम निकालेंगे तो फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो BC इज इक्वल टू रूट ओवर -1 - 4 -1 - 4 -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 होल स्क्वायर। ये जाएगा रूट ओवर -1 और -4, ये हो जाएगा -5 स्क्वायर 4 - 5 -1 स्क्वायर, ये जाएगा रूट ओवर -5 स्क्वायर 25 हो गया, -1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रूट 26 यूनिट्स। BC हमने निकाल लिया। अब इसके बाद CD निकालेंगे। तो CD इज इक्वल टू रूट ओवर -2 फिर -1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर -2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ लिखेंगे +1 होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर देखिए -2 + 1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू √26 यूनिट्स। इसी तरह से अब हम DA निकाल लेंगे, तो DA इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - -1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये हो गया 3 - -+2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर, 3 + 2 ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 0 + 1 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 25 + 1 इज इक्वल टू √26 यूनिट्स। अभी हमने क्या किया, चारों साइड का लेंथ मालूम कर लिया, AB BC CD और DA का लेंथ मालूम कर लिया, जो कि आपस में इक्वल है। हर एक साइड का लेंथ √26 यूनिट आया। अब इसके बाद दोनों डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, तो AC का लेंथ निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो AC इज इक्वल टू √(-1 - 3) का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, √(, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √32। AC इज इक्वल टू, इस 32 को हम लिख सकते हैं √16 × 2, इतना यूनिट्स हो जाएगा। 16 का रूट होता है 4 और ये सिंगल टाइम आया है 2, तो ये हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। इस तरह से अभी हमने डायगोनल AC का लेंथ मालूम कर लिया। अब इसके बाद डायगोनल BD का लेंथ मालूम करेंगे। तो BD इज इक्वल टू √(-2 - 4) होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 -1 - 5 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया -6 का स्क्वायर और फिर प्लस -1 - 5 -6 का स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा -6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस फिर -6 आया तो 36 √(72) को हम लिख सकते हैं 36 × 2 बराबर, यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, 2 सिंगल टाइम आया तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हम देखते हैं कि चारों साइड का लेंथ इक्वल आ गया, लेकिन डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस हो गया। हेंस
इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में देखिए ए बी बी सी सी डी और डी सबका लेंथ इक्वल आ गया, जो कि √26 यूनिट्स है। तो चारों साइड का लेंथ यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। बट यहाँ जो दोनों डायगोनल हमने निकाला है ए सी और बी डी, तो ए सी का लेंथ आ गया 4√2 यूनिट्स और बी डी का लेंथ आ गया 6√2 यूनिट्स, यानी डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। एक बार और ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में चारों साइड का लेंथ इक्वल आ गया, लेकिन डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है, इसीलिए यह रोम्बस है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। यह एक रोम्बस आ गया है ना, एबीसीडी एक रोम्बस है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट है, ए विथ कोऑर्डिनेट 30, बी विथ 45, सी विथ कोऑर्डिनेट -14 और डी विथ कोऑर्डिनेट -2 -1, ये चारों वर्टिसेज एक रोम्बस का वर्टिसेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस मीन्स that the points A with coordinate 30, A with coordinate 30, B with coordinate 45, C with coordinate -14 and D with coordinates -2 -1 are the vertices of a rhombus। ये चारों पॉइंट रोम्बस का वर्टिसेज है। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को लिखकर और तब उसे फिर सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 लिखेंगे और उसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपना लेक्चर वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास है कि जितना आसानी से आसानी पूर्वक आपको मैं समझा सकूं, यही मेरा प्रयास है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है so that the points A
with coordinates 0 minus 4, B with coordinates 6 2, C with coordinates 3 5, and D with coordinates -3 -1 are the vertices of a rectangle. Are the vertices of a rectangle. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में रोम्बस के बारे में प्रूव किया था। अभी हम ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें रेक्टेंगल हमको प्रूव करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -4, बी का है 6 2, सी का कोऑर्डिनेट है 3 5 और डी का कोऑर्डिनेट है -3 -1। इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को हमें रेक्टेंगल लाना है। ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक रेक्टेंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब होता है जिसका अपोजिट पेयर साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं हो। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों डायगोनल का भी लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी the vertices are A with coordinates 0 -4, B with coordinate 6 2, C with coordinate 3 5 and D with coordinates -3, -1। सबसे पहला काम करेंगे कि पहले चारों साइड का हम लेंथ निकालेंगे, डायगोनल का भी लेंथ निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, फिर बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइनिंग ए सी एंड बी डी। ए को सी से ज्वाइन करके डायगोनल ए सी निकाल लिया, बी को ज्वाइन करके डी से बी डी डायगोनल निकाल लिया। अब ए बी का लेंथ निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो उस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो ए बी हो जाएगा √6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 -4। 2 के बाद माइनस देंगे, उसके बाद यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट है वो है -4, इसका होल स्क्वायर। 6 - 0 ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ये देखिए ये 2 है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 4, तो 2 + 4 हो जाएगा 6 प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, 2 बार 6 स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 × 6 स्क्वायर, है ना। तो ये 6 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 6 स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 2 सिंगल टाइम है,
ये √2 में रह जाएगा। 6√2 यहाँ पर 6√2 यूनिट्स आ गया। अब इसके बाद BC का लेंथ निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 6 हो गया -3 स्क्वायर प्लस, और फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये हो गया √18। 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2 = 18। 9 का रूट हो जाएगा 3, और ये जो 2 है ये रूट में रह जाएगा, 3√2 यूनिट्स। इसके बाद फिर CD निकालेंगे, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 3 ये होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 -1 - 5 का स्क्वायर √, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5, तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर। -6 स्क्वायर हो जाएगा √36 प्लस फिर -6 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 36 दो बार आ गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √36 × 2, और 36 का रूट हो जाएगा 6, 2 सिंगल टाइम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। इसके बाद हम लेंथ DA निकालेंगे, तो DA इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस फिर -4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 0, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस 4, ये जो हमने यहाँ पर 4 लिखा है, 4 में से 1 माइनस हो गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 टाइम्स आ गया, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का रूट हो जाएगा 3, और ये 2 रूट में ही रह जाएगा, 3√2 यूनिट्स। अब इसके बाद ये डायगोनल निकालेंगे AC। नाउ AC इज इक्वल टू √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - -4, 5 - -4 इसका होल स्क्वायर, 3 - 0, तो ये 3 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 9 हो गया, तो ये हो गया 9 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 स्क्वायर हो गया 81, 81 में 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। अब 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, तो 9 का रूट आ जाएगा 3, और 10 रूट में ही रह जाएगा, 3√10 यूनिट्स। अब दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं BD, तो BD इज इक्वल टू √3 - 6 स्क्वायर
प्लस -1 -2 -1 -2 स्क्वायर -3 -6 तो ये हो जाएगा -9 -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस यहाँ देखिए -1 और -2 है तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 81 प्लस 9 तो ये हो गया 90। तो BD इज इक्वल टू 90 को फिर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 का रूट आ जाएगा 3, 10 का पूरा रूट नहीं आएगा तो ये √10 हो जाएगा यूनिट्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमने चारों साइड का लेंथ निकाल लिया है और दोनों डायगोनल का लेंथ निकाल लिया है। तो आप देखिए कि इसमें ये जो AB है और ये CD है, ये दोनों इक्वल है, AB और CD इक्वल है। फिर BC का लेंथ आ गया 3√2 यूनिट्स और DA का लेंथ आ गया 3√2 यूनिट्स। तो BC का भी लेंथ हो गया 3√2 यूनिट्स और DA का भी लेंथ हो गया 3√2 यूनिट्स। तो ये दोनों इक्वल हो गया, BC और DA इक्वल हो गया। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD क्वाड्रिलेटरल में AB और CD इक्वल आ गया, AB इज इक्वल टू CD। इसके बाद BC और DA इक्वल आ गया, BC इज इक्वल टू DA। तो ये AB और ये CD इक्वल आ गया। देखिए AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड का पेयर इक्वल हो गया। BC इज इक्वल टू DA, ये भी अपोजिट साइड का पेयर इक्वल हुआ। लेकिन AB और BC इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए AB और BC इक्वल नहीं है। AB है 6√2 यूनिट्स, BC आ गया 3√2 यूनिट्स। तो ये AB और BC इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC। इसके बाद ये डायगोनल AC 3√10 यूनिट्स आ गया और डायगोनल BD ये भी 3√10 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब दोनों डायगोनल AC और BD इक्वल हो गया। तो ये लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD। तो अभी आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट पेयर साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। यह एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है ABCD, ये एक रेक्टेंगल का वर्टिसेज है। तो हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स A with coordinate 0, -4, B with coordinates 6, 2, C with coordinates 3, 5, and D with coordinates -3, -1 are the vertices of a rectangle। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 को लिखकर और फिर हम उसे
सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को बोर्ड पर लिखकर और तब उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अब इसको हम हटा रहे हैं। अभी क्लास 10th का कोरोना के समय में बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। इससे पहले वाला भी जो चैप्टर है उसका भी लेक्चर वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। मेरा YouTube चैनल है कार्म्स मैथमेटिक्स लेक्चर, उस पर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो क्लास 10 के लिए इसके पहले का जितना भी चैप्टर्स है उसका लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। मैं कोई भी लेक्चर वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले उस चैप्टर में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो सब टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन गैलरी के अंतर्गत जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करता हूँ। इसीलिए आपको यदि कोई और अदर चैप्टर का स्टडी करना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट में सर्च करके आप उस चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the join of -17, ये पॉइंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of a point with coordinates -17 and the point with coordinates 4, -3 in the ratio 2:3। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए कि ये पहला पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -17, और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। इसको 2 और 3 के रेशियो में 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको सेक्शन फार्मूला याद रहना चाहिए। सेक्शन फार्मूला के बारे में विस्तार से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। अब एक पॉइंट लेते हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी पर जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट ए बी पर जो इसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू -17 एंड बी इज इक्वल टू 4, -3। ये P एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी पर। P इज अ पॉइंट on the line segment AB
such that AP is to PB is equal to 2:3। सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बताया था कि m और n के रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उस सेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में बताया था। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m + n और y कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला होता है my2 + ny1 / m + n। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट -1 और 7 है, तो लिखेंगे है यार ये जो पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 लेते हैं, तो x1 = -1, y1 = 7। ये दूसरा पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट उसको x2 y2 लेंगे, तो x2 = 4, y2 = -3। इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2 और 3 के रेशियो में। इधर 2 इक्वल पार्ट्स है, इधर 3 पार्ट्स है, तो ये हो गया m = 2 और n = 3। AP is to PB 2:3 हुआ है यार। AP is to PB is equal to 2:3, तो ये 2:3 है, तो ये m हो गया, m = हो गया 2 और n हो गया 3। ये जो रेशियो दिया हुआ है 2:3, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट टर्म है उसको m मानते हैं और रेशियो का जो दूसरा टर्म है उसको n माना जाता है। अब यहाँ पर सेक्शन पॉइंट कौन हो गया? P हो गया, तो P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको। कोऑर्डिनेट्स होता है, सेक्शन फार्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं। ये होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो देखिए m2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, इंटू x2 कितना हो गया? ये हो गया x2, तो ये हो गया 4 प्लस n कितना है? 3 है, 3 इंटू x1 कितना हो गया? -1 बाई m + n, तो m है 2 और n है 3, ये m है 2, n है 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3, फिर m का वैल्यू 2 रखेंगे, m यहाँ पर हमने 2 लिखा है, m हो गया 2 इंटू y2 कितना हुआ? -3, यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस n हो गया यहाँ 3 और इंटू y1 कितना है? 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे बाई m + n, ये हो जाएगा 2 + 3। इस तरह हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। 4 2 जा 8 और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 1 जा 3 बाई 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 7 3 जा 21 बाई 5, 8 - 3, ये हो गया 5 बाई 5, 21 - 6, तो ये हो जाएगा 15 बाई 5। इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 1, 3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो गिवन पॉइंट था, ये जो गिवन पॉइंट 2 गिवन पॉइंट्स था, इसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमने अभी फाइंड कर लिया है 1, 3। x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लिखेंगे।
और फिर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लिखकर और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को लिखकर फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points with coordinates -310 and with the coordinates 6 - 8 is divided by the point with coordinates -1, 6। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट joining the points with coordinate -310 and the other point with coordinate 6 - 8 is divided by the point with coordinate -1, 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट -1, 6 लाइज करता है। तो ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, वह रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए कि 2 गिवन पॉइंट्स है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट -3, 10 है और बी है इसका कोऑर्डिनेट 6, -8 है। ये 2 गिवन पॉइंट हम मान लेते हैं। इस पर एक तीसरा पॉइंट लाइज करता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है -1, 6, ये पी पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया पॉइंट पी मान लेते हैं, है ना। इसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी पर लाइज करता है। आपको पता करना है कि पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू -3, 10 एंड बी इज इक्वल टू 6, -8। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी पर एक पॉइंट पी है, पी विथ कोऑर्डिनेट -1, 6 लाइज ऑन ए बी। अब यहाँ पर लिखना है लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी in the ratio
m इज टू n। यहाँ पर आपको क्या पता करना है कि पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस रेशियो को हमने m इज टू n मान लिया है। m और n के रेशियो में ये डिवाइड करता है पॉइंट P, किसको, लाइन सेगमेंट AB को, है ना। देयरफॉर AP और PB का रेशियो हो जाएगा AP इज टू PB इज इक्वल टू हो गया m इज टू n। यहाँ पर पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये -3, 10 है। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये जो दूसरा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है इसको x2 लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -8। इसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है P, उसका x कोऑर्डिनेट हो गया -1 और y कोऑर्डिनेट हो गया 6। x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू हो गया 6। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 ym प्लस n, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पर ये जो डिवीजन पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मालूम है। तो ये जो रेशियो निकालना है m इज टू n का वैल्यू, वो आप x कोऑर्डिनेट लेकर भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट लेकर भी निकाल सकते हैं। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ डिवीजन का -1। फ्रॉम सेक्शन फार्मूला से आप जानते हैं, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये फार्मूला होता है। x का कितना वैल्यू है, -1। देखिए x का वैल्यू हो गया -1, तो यहाँ पर हम रखेंगे -1 इज इक्वल टू m इंटू x2 कितना है, देखिए x2 है 6 प्लस n इंटू x1 कितना हो गया -3, यहाँ -3 रख देंगे, और बाई m प्लस n। तो -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6m और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 3n बाई m प्लस n। अब यहाँ पर बाई में क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6m माइनस 3n में 1 से इंटू होगा तो हो जाएगा 6m माइनस 3n, और -1 से इसमें इंटू हो जाएगा -1 इंटू m प्लस n। तो 6m माइनस 3n इज इक्वल टू -1 से इंटू होगा -m, -1 से फिर n में इंटू होगा -n। m को एक साइड ले आएंगे और n को एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6m प्लस m इज इक्वल टू -n, और ये है 3n जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस 3n। और 6m में m को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7m। तो 7m इज इक्वल टू -n प्लस 3n, 3n में से n माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 2n। देयरफॉर m, यहाँ n मल्टीप्लाई में है, इसको राइट लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा m बाई n इज इक्वल टू 2, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड ले जाएंगे तो बाई में आ जाएगा 2/7। दैट इज, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखिए, तो m इज टू n इज इक्वल टू हो गया 2:7। यानी ये जो पॉइंट हमने P लिया था यहाँ पर, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट P AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करता है, यही आंसर हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:7, यही हो गया आंसर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा।
अगला लेक्चर NTSC ओलंपियाड लेवल का होगा, जिसमें मेरी मुलाकात आपसे होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपने YouTube चैनल पर लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक लेक्चर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेशनशिप में भी आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनके घर में भी यदि कोई बच्चे क्लास 10th के लिए हो तो मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।